हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज आप लोगों के लिए 28 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेके आया हूं और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लाया हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय सेना अधिकारी को यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क करना तो जरूरी है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मैं स्टार मार्क जरूर करवा देता हूँ। और दोस्तों, जो भी मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा आप कॉपी और कलम साथ में लेकर के बैठिएगा, नोट करते जाइएगा। तो क्वेश्चन है कि किस भारतीय सेना अधिकारी को यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुमन गावनी। दोस्तों, सुमन गावनी ये आपके सामने हैं, जिन्हें यूनाइटेड नेशन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चलिए इनसे क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है जान लेते हैं। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट से सम्मानित किया जाएगा। वह संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उसने अपना मिशन पूरा किया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र महासचिवों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो है, इनकी अध्यक्षता में एक वेब समारोह के दौरान मेजर सुमन गवानी को और ब्राजील के सैन्य अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेरो डी कास्त्रो अरूजो को प्रदान किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसे नाइजर में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। राजदूत के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि नाइजर में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है हाल ही में किसे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेम के नायर। दोस्तों, प्रेम के नायर ये आपके सामने है, देख रहे होंगे। तो प्रेम के नायर को नाइजर में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलिए इनसे महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। सरकार ने प्रेम के नायर को नाइजर में भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। प्रेम के नायर वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महा वाणिज्य दूत के रूप में सेवारत हैं। वह राजेश अग्रवाल का स्थान लेंगे। तो दोस्तों, नाइजर में भारतीय राजदूत प्रेम के नायर से पहले थे राजेश अग्रवाल, इन्हीं का स्थान लेंगे प्रेम के नायर। नाइजर पश्चिम अफ्रीका का एक लैंडलॉक देश है, जिसका नाम प्रमुख नदी नाइजर के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, याद रखिएगा, नाइजर जो देश है वह एक लैंडलॉक देश है। चलिए दोस्तों, यहाँ नाइजर के बात आया तो नाइजर के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है नियामी और नाइजर का मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और नाइजर के राष्ट्रपति हैं मोहम्मदाऊ इसोफो और प्रधानमंत्री हैं ब्रिगी राफिनी। चलिए दोस्तों, ऑप्शन का भी जानकारी ले लेते हैं। हरिंदर सिंधु। दोस्तों, हरिंदर सिंधु जो है ये ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजदूत हैं। और बाला वेंकटेश शर्मा ये रसिया यानी रूस में भारतीय राजदूत हैं। और जावेद अशरफ जो देख रहे हैं आप दोस्तों, ये फ्रांस में भारतीय राजदूत हैं। चलिए दोस्तों, इतना जानकारी काफी हो गया, किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, ये दावा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पीएम यानी प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना शुरू की है? दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। किसने शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, LIC। दोस्तों, LIC के द्वारा यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा ये आपके सामने है, जो कि प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना शुरू किया गया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को समझ लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना संशोधन प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना 26 मई से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक के 3 वित्तीय वर्षों के लिए है। पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष की है और 31 मार्च 2021 तक पहले वित्तीय वर्ष के दौरान बेची गई योजनाओं के लिए यह योजना प्रतिलाभ
दर प्रदान करेगी। दोस्तों देखिएगा, इसमें बहुत सारा जानकारी आपको मिल रहा है। 10 वर्ष की पूरी अवधि के लिए वर्ष में एक बार दे 7.40% मासिक, जो 7.66% प्रति वर्ष की तरह है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ LIC का बात आया है तो LIC के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। LIC जिसका फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई में, और LIC के चेयरमैन है MR कुमार, और इसका स्थापना किया गया था 1 सितंबर 1956 को। एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है रजनीश कुमार, याद रखिएगा, और इसका स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने NYIPLA, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन, इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों हाल ही में किसने NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 जीता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजीव जोशी। दोस्तों राजीव जोशी आपके सामने हैं, ये आपके सामने दिख रहे हैं, जिन्हें NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, राजीव जोशी को। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं। राजीव जोशी ने यहाँ पास दोस्तों थोड़ा झप गया है, बुद्धिमत्ता क्षमताओं में सुधार के लिए अपने योगदान के लिए वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क बौद्धिक संपदा कानून एसोसिएशन यानी NYIPLA न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, वह न्यूयॉर्क में IBM थॉमस वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। ये आपके सामने है राजीव जोशी। चलिए दोस्तों NYIPLA जिसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट है कोलमैन B रागन, और स्थापना किया गया था 7 मार्च 1922 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस सोशल मीडिया ने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है? दोस्तों कॉलिंग एप्लीकेशन है कैच अप, जिसको किस सोशल मीडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, फेसबुक। दोस्तों फेसबुक ने कैचअप नामक एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब चलिए इस एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट, सोशल मीडिया प्रमुख फेसबुक द्वारा मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ कॉल टाइमिंग को समन्वित करने के लिए कैचअप नाम से एक कॉलिंग एप्लीकेशन शुरू किया गया है और उपयोगकर्ताओं को 8 लोगों के समूह के साथ समय की उपलब्धता की जांच करने में सक्षम करेगा। दोस्तों इस कैचअप एप्लीकेशन के सहारे आप 8 लोग एक साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, जो फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया है। अब चलिए दोस्तों यहाँ फेसबुक का बात आया है तो फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO है मार्क जुकरबर्ग, और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है, और फाउंडर भी है मार्क जुकरबर्ग। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। गूगल का बात आया है तो गूगल जिसके CEO हैं सुंदर पिचाई, और हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में ही, और स्थापना किया गया था गूगल का 4 सितंबर 1998 को, मैंने आपको कई बार बता चुका है। अब चलिए ट्विटर देख लेते हैं। ट्विटर जिसका CEO है जैक डॉर्से, और हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में ही है, और स्थापना किया गया था 21 मार्च 2006 को। और दोस्तों व्हाट्सएप को फेसबुक ने ही अपना लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में श्यामला भावे का निधन हो गया, वे कौन थे? दोस्तों श्यामला भावे कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, शास्त्रीय संगीतकार यानी क्लासिकल म्यूजिशियन थे श्यामला भावे, ये आपके सामने है। अब चलिए इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। शास्त्रीय संगीतकार श्यामला जी भावे जो हिंदुस्तानी के साथ साथ कर्नाटक संगीत पर एक समान कमांड रखते थे, उनका निधन 79 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने भारत के पहले संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी का संगीत भी तैयार किया था। प्रसिद्ध गायक को उभय गण विदुषी यानी दोनों शैलियों में विशेषज्ञ के खिताब से सम्मानित किया गया, और उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किया, जिसमें पहली संस्कृत फिल्म आदि शंकराचार्य भी शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में
सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। दोस्तों, नई दिल्ली में हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं। नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ। यह एक शीर्ष स्तर की द्विअर्थी घटना है जिसे पहले अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। सेना कमांडरों के सम्मेलन के पहले चरण में भारतीय सेना का शीर्ष स्तर का नेतृत्व, परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करेगा, जिसमें रसद और मानव संसाधन से संबंधित अध्ययन शामिल है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली या इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है और कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में पीएफसी ने किस राज्य में पनबिजली और बहुउद्देशीय परियोजनाओं हेतु एनबीपीसीएल के साथ साझेदारी किया है? क्वेश्चन अच्छा है। तो दोस्तों, पीएफसी आप लोग फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे। पीएफसी का मतलब होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और एनबीपीसीएल जिसका फुल फॉर्म होता है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों, हाल ही में पीएफसी ने किस राज्य में पनबिजली और बहुउद्देशीय परियोजनाओं हेतु एनबीपीसीएल के साथ साझेदारी किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मैंने आपको कल भी और परसों भी मध्य प्रदेश के बारे में बताया था। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में पीएफसी ने पनबिजली और बहुउद्देशीय परियोजनाओं हेतु एनबीपीसीएल के साथ साझेदारी किया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लेते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी बिजली मंत्रालय के तहत केंद्रीय पावर सेक्टर यूनिट पीएसयू ने सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड एनबीपीसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश राज्य में कार्यान्वित किए जाने वाली विभिन्न बिजली परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश में कार्यान्वित होने वाली 12 अन्य प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बिजली घटकों के साथ 225 मेगावाट की पनबिजली परियोजनाएं शामिल होगी। अब चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का बात आया तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश का स्थापना किया गया था 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है दूधराज और राजकीय वृक्ष है बरगद। विधानसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 50 और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर उच्च न्यायालय। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। गोवा, जिसका राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। गोवा बहुत छोटा राज्य है, इसलिए गोवा में जिलों की कुल संख्या है 2, विधानसभा सदस्यों की संख्या 40, लोकसभा सदस्यों की संख्या सिर्फ 2 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। अब चलिए पंजाब देख लेते हैं, जिसका राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। पंजाब में कुल जिलों की संख्या 17, विधानसभा सदस्यों की संख्या 117, लोकसभा सदस्यों की संख्या 13 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या पंजाब में 7 है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 वेबिनार लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 वेबिनार लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान ने लॉन्च किया है वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 वेबिनार। ये आपके सामने है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 वेबिनार फॉर योर स्कीम लेक्चर सीरीज की मेजबानी डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। यह ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। ट्राइफेड ने वन धन मूल्य योजना के न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से प्रति वर्ष 20 के यानी 20,000 से 30 के यानी 30,000 प्रति व्यक्ति के राजस्व का आश्वासन दिया है। अब चलिए राजस्थान की बात आया तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान, जिसका राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कालराज मिश्र। राजस्थान का राज्य दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को।
राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33, विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25, राज्यसभा सदस्यों की संख्या राजस्थान में सिर्फ 10 है। और गोवा और पंजाब के बारे में मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा और ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का बात आया है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यह दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जिसका राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अब चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। अमेरिका जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों। मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब चलिए इंग्लैंड देख लेते हैं जिसका राजधानी है लंदन। इंग्लैंड का मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। चलिए चीन देख लेते हैं जो बार बार आता है। चीन जिसका राजधानी है बीजिंग, युआन इसका मुद्रा है, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, किस राज्य ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दिया गया है। तो दोस्तों किस राज्य के द्वारा दिया गया है अनुबंध कृषि करने का अनुमति किसानों को? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार ने अनुबंध किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है। अब चलिए उड़ीसा का बात है तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा जिसका राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है छत्तीसगढ़ जिसका राजधानी है नया रायपुर, और नया रायपुर को अटल नगर के नाम से जाना जाता है। अगर आपको नेम चेंज से क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां सारा क्वेश्चन उपलब्ध है 2019-20 में जो चेंज हुए हैं, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 16, विधानसभा सदस्यों की संख्या 90, लोकसभा सदस्यों की संख्या 11 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। चलिए हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं जिसका राजधानी है शिमला, और शिमला का अब नया नाम हो गया है श्यामला। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, मिल जाएगा उसी नेम चेंज के वीडियो में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 12, विधानसभा सदस्यों की संख्या 68, लोकसभा सदस्यों की संख्या 4 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या सिर्फ 3 है। अब चलिए दोस्तों इन तीनों राज्यों को भारत के मैप पर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप, और ये आपके सामने दोस्तों छत्तीसगढ़ जो कि झारखंड के साथ अपना सीमा बनाता है, उड़ीसा के साथ अपना सीमा बनाता है, तेलंगाना के साथ, महाराष्ट्र के साथ और मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है, और उत्तर प्रदेश के साथ भी थोड़ा सा सीमा बनाता है छत्तीसगढ़। अब चलिए छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है ये आपके सामने उड़ीसा, जो कि छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता ही है, और आंध्र प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है। और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के नीचे है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना सीमा बनाता है उड़ीसा, और झारखंड के साथ भी अपना सीमा बनाता है उड़ीसा। अब चलिए लास्ट में देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश, ये आपके सामने है दोस्तों, जो कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश किस देश के साथ अपना सीमा बनाता है, तो बनाता है चीन के साथ अपना सीमा हिमाचल प्रदेश। और उत्तराखंड के साथ भी अपना सीमा बनाता है, दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, पंजाब के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ और लद्दाख के साथ भी अपना सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू किया गया है। तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा। तो दोस्तों राजस्थान के बारे में मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया है। अब चलिए पश्चिम बंगाल देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल जिसका राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता को डायमंड हार्बर या महलों का शहर कहा जाता है, और बंगाल का शोक है दामोदर नदी। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अब चलिए महाराष्ट्र देख लेते हैं जिसका राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या है 35, विधानसभा सदस्यों की संख्या 288,
विधान परिषद सदस्यों की संख्या 78, लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है महाराष्ट्र में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर और लाइक करने में कोताही नहीं कीजिएगा। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देख रहे होंगे आप इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।